सो फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट डायमेंशंस। आज हम डायमेंशन शुरू करने वाले हैं। मैंने आपको कहा था फिज़िकल क्वांटिटी वो होती है जिसके पास डायमेंशन हो और उसे मेजर किए जा सके। अब डायमेंशन हो ऐसी क्वांटिटी को फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। तो यानी कि हर फिज़िकल क्वांटिटी के पास क्या है, डायमेंशन है। लेकिन डायमेंशन खुद क्या है? देखो, डायमेंशन को डिफ़ाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं। डायमेंशन को आप कह सकते हो इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ समथिंग। किसी चीज़ को मेजर करना वो डायमेंशन है, मेजरमेंट ऑफ समथिंग। अब यहाँ पे समथिंग क्या है? समथिंग फिज़िकल क्वांटिटी की बात हो रही है, ठीक है। फिज़िकल क्वांटिटी के पास तो डायमेंशन होती है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी लो, लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, एक्सेलरेशन, इन सब के पास अपनी डायमेंशन है। या फिर आप ये कह सकते हो कि हर बेस क्वांटिटी, हमारे पास कितनी 7 फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटीज़ हैं। ये 7 के पास, इन सातों को हम डायमेंशन कंसिडर करते हैं, ठीक है। लेंथ, मास, टाइम, ये 3 हमारे पास मेन फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं और बाकी जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो इनसे ड्राइव्ड होती हैं, ठीक है। इन यूनिट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ के पास यूनिट होता है, ठीक है। तो हमारे पास 7 बेस यूनिट्स होते हैं और उन्हीं 7 बेस यूनिट से या फिर फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनते हैं दूसरे यूनिट्स जिन्हें ड्राइव्ड यूनिट्स कहा जाता है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर। तो आप डायमेंशन को ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हो कि जो 7 हमारे पास फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उन्हें आप डायमेंशन कंसिडर करते हो, आर कंसिडर्ड एज डायमेंशन। तो आप ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। अगर इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाए तो वो एक डायमेंशन बन गई। डायमेंशन क्या है? किसी भी चीज़ की मेजरमेंट, फिज़िकल क्वांटिटी की मेजरमेंट को डायमेंशन कहा जाता है। हमारे पास 7 फिज़िकल बेस क्वांटिटीज़ थी, मेन क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सारी हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी। इनको अगर मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देती हूँ वो बस डायमेंशन बनाती है। कैसे बनाएंगे डायमेंशन? देखो, लेंथ की अगर आप बात करो, अभी यहाँ पे मैं बहुत आपको सिंपल करके बता रही हूँ। तो इससे अगर आप देखो, लेंथ का सिंबल तो क्या है? स्मॉल एल, ठीक है, स्मॉल एल। जब इसकी डायमेंशन लिखोगे आप तो डायमेंशन आप इस तरीके से लिखोगे। तो ये क्या है? लेंथ की डायमेंशन। अब ये कैसे बनी? हर फिज़िकल क्वांटिटी की अपनी डायमेंशन होती है, ठीक है। ये कैसे बनी ये हम लोग अभी थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। उससे पहले डायमेंशन को आप एक और तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हो कि डायमेंशन आर द क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। डायमेंशन क्या है? जिससे आप पता लगाते हो कि ये यूनिट हम लोग इस चीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो, केजी है हमारे पास, ग्राम है, मिलीग्राम है, माइक्रोग्राम है, ये सारे के सारे क्या हैं? यूनिट्स हैं। ये यूनिट्स किसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं? मास को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मास खुद क्या है? एक क्वालिटेटिव चीज़ है। आई मीन मास खुद क्या है? फिज़िकल क्वांटिटी। मास क्या है? फिज़िकल क्वांटिटी। लेकिन जब आप कहते हो कि केजी जो है वो मास का यूनिट है, ग्राम मास का यूनिट है, एमजी, माइक्रोग्राम, ये सब मास के यूनिट्स हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें किसको मेजर करने के लिए यूज़ हो रही हैं? मास को मेजर करने के लिए यूज़ हो रही हैं। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मास को जब हम इस तरीके से लिखेंगे तो फिर इसे हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज़ डायमेंशन इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस। जबकि ये जो यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स के ज़रिए हम लोग मास को मेजर कर सकते हैं। इसीलिए यूनिट्स जो होंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ के वो क्वांटिटेटिव होंगे। डायमेंशन क्या है? क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव एनालिसिस है। जबकि जो यूनिट्स हैं वो क्वांटिटेटिव है। यूनिट से आप फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करते हो। फिज़िकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन होती है वो क्या होगी? वो क्वालिटेटिव होगी।
यूनिट क्या होगा फिजिकल क्वांटिटी का? क्वांटिटेटिव होगा, क्योंकि उससे आप मेजर करते हो उस फिजिकल क्वांटिटी को। मास को आप मेजर करते हो केजीज में, ग्राम में, मिलीग्राम में, माइक्रोग्राम में, और भी यूनिट्स हैं। तो ये क्या, ये होगी उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। लेकिन डायमेंशन जो है वो क्या है? वो क्वालिटेटिव है। सही है। खैर डेफिनेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप डायमेंशन का कॉन्सेप्ट देखो कि डायमेंशन कैसे निकालोगे। मैंने कहा हर फिजिकल क्वांटिटी होती ही वो है जिसके पास डायमेंशन हो और जिसको आप मेजर कर सको। अब हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं और हर किसी की अपनी डायमेंशन होती है। मैं ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ का यहाँ पे नाम लिख देती हूँ और इसका सिंबल भी हम लोग लिखेंगे। एक मिनट, हाँ। तो ये हमारे पास आ गई 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अब यहाँ पे हम लोग इसका लिखेंगे यूनिट, नहीं डायमेंशन लिखेंगे इसकी हम। ठीक है, लेंथ का सिंबल क्या होता है? सिंबल लिखते हैं। ये है आपके पास फिजिकल क्वांटिटी। ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी है? बेस या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़। इसे आप स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हो, एम स्मॉल एम होगा, टाइम को रिप्रेजेंट करते हो, स्मॉल टी से टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हो आप, कैपिटल टी से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप करते हो एन से रिप्रेजेंट, इलेक्ट्रिक करंट आई से रिप्रेजेंट करते हो, एम्पेयर इसका यूनिट होता है और एम्पेयर का सिंबल ए होता है, लेकिन करंट का खुद का सिंबल आई होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को आप करते हो, इसका सिंबल होता है आई। ठीक है, तो ये हो गए इनके सिंबल। अगर यूनिट को हम लोग बाद में देखते हैं, लेकिन उस यूनिट हम लोग पढ़ चुके हैं वैसे, जब हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट हमने किया था। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, मोल, एम्पेयर्स एंड कैंडेला। तो यूनिट हमें आता है, यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं। हम लोग डायमेंशन पढ़ रहे हैं अभी। तो डायमेंशन कैसे आप बनाओगे? डायमेंशन बनाने के लिए आपको क्या करना है? हम लोग 3 क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सी? मास का, लेंथ का और टाइम का। डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब क्या होता है? डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि फ़िज़िकल क्वांटिटी को पावर में लिखना, MLT की। कैसे अभी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो MLT हमारे पास क्या है? मास, लेंथ, टाइम। सीक्वेंस आप यही फॉलो करोगे। ठीक है, अगर मैं लिखती हूँ 0 यानी कि मास यहाँ उस क्वांटिटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। अगर पावर कुछ भी नहीं है तो यानी कि 1 पावर है, यानी कि kg आ रहा है उस क्वांटिटी के अंदर। अभी आपको आई नो इट माइट नॉट मेक एनी सेंस टू यू, बट आगे चल के हम लोग जब एग्जाम्पल करेंगे ना, या फिर फिजिकल क्वांटिटीज़ हम लोग जो ज़रूरी इंपॉर्टेंट हैं, जो MCQs में आती है, वो डायमेंशन निकालेंगे उनकी, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं। देखो, लेंथ, मास, टाइम। लेंथ का यूनिट क्या होता है? लेंथ का यूनिट होता है kg। सही है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी? MLT लिख दिया। ठीक है, अब m यानी कि मास आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, लेंथ मीटर आ रहा है कहीं पे? नहीं, मीटर नहीं आ रहा। सेकंड आ रहा है? नहीं, सेकंड आ रहा है। तो ये क्या हो जाएंगी? 0 0। इससे आप क्लोज कर दोगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या बन गई? डायमेंशन बन गई। ठीक है, अब डायमेंशन को लिखने का बहुत सारा तरीका है। इसको मैं लिख सकती हूँ ऐसे भी लिख सकती हूँ कि m के ऊपर मैंने कुछ नहीं लगाया, इसका मतलब क्या है? पावर 1 है। ठीक है, अगर कुछ नहीं होगा तो पावर 1 है, अंडरस्टूड है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 0 0। हाँ, ऐसे भी इसे आप लिख सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिफरेंट तरीके हैं पावर को लिखने के। ठीक है, तो ये 3 इम्पॉर्टेंट तरीके हैं। और चौथा ये होगा कि आप सिर्फ लिखो m। ठीक है, m लिखोगे तो फिर भी समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये डायमेंशन है। ये हो गई आपकी। अच्छा, एक यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, वो ये
ओके भाई, यहाँ पे लेंथ नहीं आएगा, यहाँ पे मास आएगा, ठीक है, मास आएगा और मास का यूनिट केजी होता है, तभी एम डायमेंशन बनेगी भाई, लेंथ का यूनिट केजी नहीं होता, आई एम सो सॉरी, मास आएगा यहाँ पे, ठीक है, मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है, और यहाँ इसकी डायमेंशन नहीं बनेगी। सही, अब नेक्स्ट करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये डिफरेंट तरीके हैं डायमेंशन लिखने के, तो इनमें से आपको कोई भी दे सकते हैं वो, अगर वो आपसे कहे ये क्या ये सेम है, बिल्कुल सेम है, एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, मैथ्स के यूनिट क्या, अच्छा अब मैथ्स हो गया, तो यहाँ पे कट करेंगे हम लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। मीटर फिर से आ गया MLT, एम नहीं है इन्वॉल्व, 0, ये बन गया आपकी डायमेंशन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये हो गई लेंथ की डायमेंशन। टाइम की डायमेंशन क्या होगी, ये टाइम की डायमेंशन है। टेम्परेचर की डायमेंशन क्या होगी, टेम्परेचर की डायमेंशन होगी के को, आप जब ऐसे करोगे के को, और इस तरीके से भी हम लोग थीटा को लिखते हैं, तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, एन को जब आप इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर क्लोज करते हो। इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा ए, कहीं कहीं पे आई भी लिखा हुआ होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो जाएगा आपका जे, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होगा, जे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, आई होगा या फिर ए होगा, ठीक है, आई या फिर ए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, एन होगा। टेम्परेचर होगा के, या फिर ये वाला थीटा वाला सिंबल। टाइम आपका हो जाएगा कैपिटल टी। लेंथ एल होगा, और मास क्या होगा, एम। सही है, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, एक ही बात है। और जो मैंने 4 तरीके बताए, तो वैसे आप कोशिश कीजिएगा कि आप हर वे के अंदर इसे लिख सको। तो ये डायमेंशन का इंट्रोडक्शन था सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, उसे आप देख लीजिएगा कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनका यूनिट सेम होता है, उनकी डायमेंशन भी सेम होगी। तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि हमारे पास आती है एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, नॉट न्यूटन, हाँ, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटी ले लो, ग्रेविटी का यूनिट भी हम लोग लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन दोनों का डायमेंशन भी सेम होगा, लिखा है ना यहाँ पे, अगर यूनिट सेम होगा तो डायमेंशन भी सेम होगा। ये आपको क्लियर हो जाएगा अगली वीडियो के अंदर, जब हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन निकालेंगे। तो आपसे सवाल आएगा कि डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज ग्रेविटी। उसी तरीके से फोर्स ले लो, वेट ले लो, ठीक है, टेंशन ले लो, तो इन सब का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन सेम होगी। क्यों, क्योंकि यूनिट सेम है। यूनिट क्या है, न्यूटन है, न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट है, ठीक है। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था डायमेंशन का। इसके बाद हम लोग देखेंगे असल जो हमारा टॉपिक है, दैट्स डायमेंशनल एनालिसिस, जिसके अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन